हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत क्यूरियोसिटी वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हाउ बेबी कम्स इनटू द वॉर्म। यानी हम बात करने वाले हैं कि कैसे बेबी इम्प्लांट होता है, कैसे मदर की वॉर्म में आता है, उस स्टेप्स के बारे में। तो क्या होती है प्रोसीजर और कैसे होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो बेबी का डेवलपमेंट है वो एक पूरी अलग प्रोसीजर है, पर बेबी का फॉर्मेशन होना बॉडी में, यानी बेबी का आ जाना या कहे कि एम्ब्रियो का बन जाना, ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो होती है मेनली फर्टिलाइजेशन की वजह से होती है, जिसे हम रिप्रोडक्शन की एक मेथड भी कहते हैं। अब इस प्रोसीजर को समझने के लिए दो चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है मेनली जो कि मेल और फीमेल की मेटिंग के थ्रू जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उस प्रोसीजर को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साथ ही इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ओव्यूलेशन। जी हाँ, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए होती है। जब ओव्यूलेशन एक ऐसा टाइम है जहाँ पर जो ओवरीज होती है वो एग को रिलीज़ करती है, और ये एग रिलीज़ होता कहाँ है, यानी कि एग यानी कि ओवम, ये रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब में। अब जैसे ये एग रिलीज़ होता है, यदि इस एग को या कहे इस ओवम को स्पर्म यानी स्विमर्स मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, और जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है वो जाइगोट में क्रिएट होता है। तो अब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर को जान लेते हैं। अब ये जो यदि हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं तो इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें जो स्पर्म होता है जो कि मेल के जेनिटल ऑर्गन से निकलता है और फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं यानी कि सर्विक्स तक जाता है और यूट्रस तक जाता है। फिर एक्चुअली जो एग होता है वो हमेशा यूट्रस में प्रेजेंट नहीं होता। मेनली जो स्टार्टिंग की जो हम ओवुलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि हम मेनली मानते हैं कि जो फीमेल का लास्ट पीरियड था उसके 10th डे से लगाकर 20th डे के बीच में कभी भी ओवुलेशन हो जाता है। अब उस ओवुलेशन के दौरान स्पर्म है वो ओवम की तरफ मूव करता है, और वो जो ओवम है वो कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में होता है और बहुत कम समय के लिए वो यूट्रस में होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की मेन प्रोसेस होती है वो मेनली तो जो इम्प्लांटेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ही एग और जो स्पर्म है वो आपस में मिलते हैं। जैसे ही स्पर्म ने उसे एग को यानी कि ओवम को पेनिट्रेट कर देता है, फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं से जाइगोट का फॉर्मेशन शुरू होता है। अब जैसे ही जाइगोट बनता है ये मूव करके यूट्रस तक आता है, और जो जाइगोट है वो डिवाइड होना शुरू करता है और ब्लास्टोसिस बनाता है और यूट्रस की तरफ मूव करता है। फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग पर, जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं। इसी प्रोसीजर को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन शुरू होता है, फीमेल की जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाते हैं और उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। इसी बीच कई सारे हार्मोनल चेंजेस, उसकी बॉडी में चेंजेस होना वो शुरू होते हैं। अब यदि हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे ही एक बार इम्प्लांट हो गया वो ब्लास्टोसिल स्टार्ट हो जाता है डिवाइड होना, और इतना डिवाइड होकर एम्ब्रियो फॉर्म करता है। यानी कि पहले तो जाइगोट बना और जाइगोट ही इम्प्लांट हुआ, फिर वो एम्ब्रियो बनाता है, और ये सेल फिर डिफ्रेंशिएट होती रहती है और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, एमनियोटिक सैक का फॉर्मेशन करती है, और उसके बाद ही जो बेबी का डेवलपमेंट है वो शुरू होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 34 या 36 या 40 वीक्स की होती है, जो कि हम लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड को काउंट करते हैं। अच्छा, अब एक से ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा मंथ प्रेगनेंसी में काउंट किया जाता है। तो जिस मंथ आपके लास्ट पीरियड आए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका लास्ट पीरियड फेब में आया है तो और मार्च में आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, तो फेब से ही आपका मंथ काउंट होता है और वहीं से वीक काउंट होते हैं, और वहीं से प्रेगनेंसी पॉजिटिव का जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर्स दिखाते हैं। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के जो मंथ होते हैं या वीक 9 मंथ का कहा जाता है, और जो वीक होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स तक होता है। पर भी ये बेबी के डेवलपमेंट पे पता चलता है कि वो कितने टाइम में मैच्योर हो रहा है। तो किसी की 36 वीक में भी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो जाती है और किसी की 40 वीक्स में भी होती है। तो इस तरह से पूरी तरह से ये फॉर्मेशन बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब इसमें जो मेन ऑर्गन होता है जो मदर और बेबी को जोड़ता है वो प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा ही वो एक बोल सकते हैं रिसोर्स है या सोर्स है जहाँ न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफ़र होते हैं फीटस में, यानी कि बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं मदर की ब्लड से, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से जो बेबी है वो मदर के वॉर्म में या कहें कि वॉर्म में आता है। तो इसके लिए सबसे मेन प्रोसीजर जो होता है कि ओवुलेशन टाइम को सबसे पहचाना कि ओवुलेशन टाइम कब है किसी भी फीमेल का, और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है।
आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।